हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने बेटा ये पढ़ाया था कठपुतली चैप्टर नंबर 3। ये एक छोटी सी पोयम है। कठपुतली को देखो, ऐसे धागे से सभी ने इसने बांध रखा है और ऐसे धागों से बांध रखा है। तो कठपुतली गुस्से में आकर बोलती है और वो बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे आगे पीछे तुमने ये धागे क्यों बांधे हैं? मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर जाने दो, मुझे मेरे पाँव पर चलने दो, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। वो बड़ी परेशान हो जाती है और ऐसा कहती है। तो ये सुनकर जब ये कठपुतली ऐसा बोलती है तो दूसरी कठपुतलियाँ भी सुनती है और वो भी बड़ा खुश हो जाती है और वो भी कहती हैं कि हमें भी आज़ाद होना है और वो उसके बात से सहमत होती हैं पहले वाली कठपुतली से। और वो भी कहती हैं कि हमें बहुत दिन हो गए अपने मन के छंछे, मतलब बहुत दिन हो गए हमें स्वतंत्र हुए, बहुत दिन हो गए हमें खुश हुए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद पहली वाली कठपुतली सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, ये कैसा मुझे आज़ाद होने के लिए मैंने सोचा है। क्योंकि अगर जो मैं खुद से अपने लिए तो रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन दूसरों के लिए क्या ऐसा करना मेरे लिए उचित होगा, यह मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह बात मेरे मन में विचार करने लगी। मैं अभी इतनी नहीं हूँ कि दूसरों की जिम्मेदारियाँ ले सकूँ। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है कविता कठपुतली। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम। बड़ी ही इजी और इंटरेस्टिंग कविता है ये। तो यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग बताती हूँ मैं। देखिए, कठपुतली के वर्ड मीनिंग में जैसे कठपुतली होती है लकड़ी से बनी हुई गुड़िया। कठ मतलब लकड़ी, पुतली मतलब कठपुतली लकड़ी से बनी हुई गुड़िया। गुस्से से मतलब होता है क्रोधित होना। क्या होता है? क्रोधित होना। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा होता है चाह या कामना। ठीक है, जैसे आपको याद करने में कोई दिक्कत आती है तो गुस्से से तो बड़ा ईजी है, सबको पता है गुस्सा होना, क्रोध होना। इच्छा होता है जैसे कि कुछ भी आपकी इच्छा हो, कोई चाह हो, कुछ आपको चाहिए तो वो आपकी इच्छा होती है, कामना होती है। जागी मतलब होता है जागना। ठीक है, सचेत होना मतलब जागना। और मन के भाव होते हैं मन के विचार, मन के भाव। ठीक है, और डिफ़िकल्ट वर्ड में आप ये कर सकते हो ऐसे जैसे गुस्सा, कठपुतली, पाव, क्योंकि, क्रोधित, आज़ाद, स्वतंत्र, इच्छा। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड में आएंगे। और इनके अलावा आपको कोई भी कविता में डिफ़िकल्ट वर्ड दिखे तो आप उनको लिख सकते हो। और लिख के एक बार, जिन बच्चों की हिंदी कमज़ोर है, जिनको मात्राओं की नॉलेज नहीं है, देखो ये जैसे आगे से आ रही है ना बेटा, ये ध के आगे से मात्रा है तो इसको कहते हैं छोटी की मात्रा। और जो पीछे से आती है जैसे ल के पीछे से, इसको कहते हैं बड़ी की मात्रा। ठीक है, कई बच्चों को मात्राओं का ही नहीं पता होता, छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। और ये पै के उधर लग रही है, छोटा ऊ ही होती है, और जो ऐसे लगती है ना इधर की तरफ ये होती है बड़े ऊ की मात्रा, और इधर की तरफ लगती है छोटे ऊ की मात्रा। और जैसे कै है तो ये आगे से आएगी छोटी की मात्रा, और कै के ये पीछे से आएगी तो बड़े की मात्रा। ठीक है, बस कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। डिफ़िकल्ट वर्ड एक बार अपने नोटबुक में लिखा करो अच्छे से। अब क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली जब उससे बंधी हुई थी उनसे, तो उसको गुस्सा आया। कठपुतली को धागों से बंधी हुई थी तो गुस्से में बड़ी परेशान हो गई, उसको बहुत गुस्सा आया। तो आप कैसे लिखो? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह आज़ाद होना चाहती थी। क्या है? क्योंकि वह आज़ाद होना चाहती थी। हो गया याद? याद नहीं करना बेटा, समझना है। कठपुतली गुस्सा क्यों आया है? क्योंकि कठपुतली आज़ाद होना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद करने में दिक्कत आ रही हो तो 2-3 पॉइंट बना लिया करो, उन पॉइंटों को ध्यान रखा करो, फिर उनको उनको मिला के क्वेश्चन में लिख दिया करो। अपनी तरफ से भी 1-2 लाइन याद है तो लिख सकते हो। तो सबसे पहले वो आज़ाद होना चाहती थी। दूसरी क्या है? वो बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहती, दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहती थी। तो वे बंधन में रहकर दूसरों के इशारों पर नाचना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उस कठपुतली को बहुत गुस्सा आया और वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। आप अपने हिसाब से इस लाइन को पहले लिख सकते हो, इसको भी और उस पहले वाली को भी। आज़ाद होना चाहती थी, है ना, स्वतंत्र होना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी, दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती थी। आप आगे पीछे कोई भी लाइन आगे पीछे लिख सकते हो, और 1-2 बात और याद आए तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो क्वेश्चन का आंसर है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती। क्योंकि
देखो यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन में है, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करें। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, पर वो खड़ी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। वह धागों से बंधी हुई इसलिए वो खड़ी नहीं हो सकती। उसमें धागों को बिना पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं है। मतलब कि वो धागों से बंधी हुई है और धागे काट दिए जाएं तो वो गिर जाएगी। वो काठ की गुड़िया है, तो क्या करेंगे हम, धागों के बिना वो खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उसमें इतनी क्षमता नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके, तो वो खड़ी नहीं हो पाती। ठीक है, तो आप ये 2 ही लाइनें याद करनी, इसमें कुछ खास भी नहीं है कि यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही है, क्योंकि तक तो। फिर उसके बाद है वह धागों से बंधी हुई है और वह धागों के बिना अपने पैरों पर खड़ी होने की क्षमता नहीं रखती। ठीक है, यही है। और कुछ आप क्या लिखना चाहोगे? और भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसमें दूसरा पॉइंट ये भी दे सकते हो कि वो अपने लिए तो कह रही थी कि मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों ने उससे कहा कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो वो सोचने लग गई कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जागी है, दूसरों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती, इसलिए भी वो खड़ा होना नहीं चाहती। ठीक है, नेक्स्ट है, वो आपकी मर्जी है, इतना भी बहुत है। और उससे बड़ा करना चाहो तो ये 2 पॉइंटें और डाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? ठीक है, तो पहली कठपुतली ने क्या बोला था कि मुझे आज़ाद होना, मेरे धागों को काट दो, तो ये बात दूसरी कठपुतली ने सुनी तो उनको भी अच्छा लगा, वो भी आज़ाद होना चाहती थी, है ना। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। ठीक है, पहले को ये सबको याद हो गया ना, ये क्वेश्चन तो याद ही हो गए होंगे सबको कि पहली कठपुतली क्या कर रही थी, स्वतंत्र होने की इच्छा कर रही थी, और दूसरी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए दूसरी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात बहुत अच्छी लगी। ये तो बड़ा इजी है, कुछ याद ही नहीं करना इसमें तो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस बुक में से करवाऊंगी मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उसमें क्या है कि पहली कठपुतली ने बोला था कि मुझे मेरे धागे तोड़ दो, मुझे आज़ाद छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हो गई थी और ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है, उसने ऐसा भी सोचा था पहले कठपुतली ने। तो नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार बताइए। तो उसे दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारियां महसूस, जब दूसरी कठपुतलियों ने उससे बोला ना हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो उसको उसकी जिम्मेदारियों क्या महसूस होने लगी। क्या उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं सही नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की, ये तो नहीं है, शीघ्र स्वतंत्र की चिंता नहीं होने लगी थी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। लेकिन दूसरों के लिए तो ऐसा नहीं सोचा था उसने। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट सबसे बेस्ट है। उसको दूसरों की जिम्मेदारी लेना अच्छा नहीं लग रहा था कि दूसरे कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि अगर मैंने इनकी जिम्मेदारी ले ली और इनको काट दिया गया इनके धागों को, तो वो आगे नहीं चल पाएंगे कभी भी, इसलिए उसको ये ठीक नहीं लगा, वो सोचने लगी। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट पे टिक करना है इसमें। और कविता से आगे में बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वैसे ही है, बहुत दिन हो गए मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, और इसका अर्थ देखना है हमें क्या बैठता है सही से। तो फर्स्ट है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई है, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, जिसमें छंद हो लय हो। कठपुतलियों को छंद लय से कोई मतलब नहीं होता। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन ने, गाने गुनगुनाने की बात नहीं है उसमें, तो मन को खुश होने के लिए छंद से मतलब मन का खुश होने वाले पॉइंट आना चाहिए। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ है और न ही मन में खुशी आई है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है
कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख भी दूर नहीं हुआ और मन में कोई खुशी भी नहीं आई और हमने मन अच्छे खुशी से नहीं रह पाए हैं, मन के छन छुए का यही अर्थ सही बैठता है। ठीक है, तो ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्र सेनानियों के नाम बताओ। जो स्वतंत्रता के जो सन दे रखे हैं, सन 1857 और सन 1942 में कौन कौन से स्वतंत्रता सैनिक थे, तो वो बताने हैं। तो 1857 में जो लड़ाई हुई थी उसमें है रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, ये साफ साफ लिख लेना। और सेकंड में 1942 में क्या लिखोगे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, ये दोनों याद कर लो। ये डेट आ सकती हैं पेपर में इस तरीके की, तो ये भी याद कर लेना। रानी लक्ष्मीबाई 1857 में और मंगल पांडे थे, और 1942 महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों को कैसी लगी होगी, और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की गई होगी। इसमें ये पूछा है कठपुतलियों में स्वतंत्रता की अगर लड़ाई होती लड़ी होगी, कठपुतलियों ने जो स्वतंत्र लड़ाई हुई होगी तो उसमें स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। तो सबसे पहले उसमें आपको देना है, उन्होंने अपनी पराधीनता के लिए बोला होगा कि हमें आज़ाद कर दो, और फिर उन्हें आग धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, और फिर दोबारा उनको अगर धागे में बांधकर नचाने के प्रयास करेंगे तो वो अपनी रक्षा में किस तरह उपाय से करेगी, तो वो उनको आज़ाद होने के लिए बोलेंगी। वो बोलेंगी कि हमें धागों में मत बांधो, हमें आज़ाद कर दो, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमें आज़ादी ही प्रिय है। ठीक है, वैसे ही अनुमान और कल्पना के प्रश्न है, अनुमान लगाना है और कल्पना करना है। पेपर में इस तरह क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है भाषा की बात। एक बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ मिलकर कठपुतली शब्द बन गया, इसमें बोलने में सरसता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ मतलब कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। ठीक है, तो हाथ से मतलब काठ से कठ लेना है, इसमें ये बताया काठ से कठ लेना है, काठ नहीं लेना। तो काठ से कठ से क्या बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा। इसी तरह हाथ से हथ लेना है, सोना से सोन लेना है, मिट्टी से मट लेना है, और इनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। इस तरह के पेपर भी नहीं आते, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, हल्का सा रनिंग तो मारनी चाहिए सब चीज़ों पे। तो हाथ से हथ बना, तो हथ से क्या बनता है, हथकड़ी। सोना से सोन लेना है, सोना पूरा नहीं लेना, सोन लेना, तो सोन से क्या बना, सोन पापड़ी। दूसरा शब्द हमने खुद से लेना है। मिट्टी से मट लेना है, तो मिट्टी मट का क्या बन गया, मटका। ठीक है, बड़ी इजी है। आगे देखिए, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन देखो कविता में लय बनाने के लिए शब्द लिए गए हैं, जैसे आगे पीछे, तो जोड़ी बनाने के लिए क्या है इसमें, लेकिन कविता में ज़्यादातर शब्द हम यूज करते हैं आगे पीछे। क्या करते हैं, आगे पीछे। बट यहाँ आगे पीछे की जगह कविता में बोला है पीछे आगे, है ना, उल्टा घुमा के बोला है का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का अर्थ, आगे का बोली में ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्द की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे आपको इसी प्रकार से परिवर्तन करना है, पीछे का आगे और आगे का पीछे जोड़ना। अक्सर दुबला पतला, तो इसका क्या बन जाएगा, पतला दुबला। पलट देना है बस, और कुछ नहीं करना। इधर उधर, तो क्या बोलेंगे, उधर इधर। नेक्स्ट है ऊपर नीचे, तो क्या बोलेंगे, नीचे ऊपर। दाएं बाएं, तो क्या बोलेंगे, बाएं और दाएं। गोरा काला, तो क्या बोलेंगे, काला और गोरा। और नहीं लगाना, बस ऐसे लिखना है, काला गोरा। और लाल पीला, तो पीला लाल आदि। बस और कुछ भी नहीं करना इसमें। ये पूरी कविता कंप्लीट हो गई है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा दी है ये। और इसका आपको राइटर क्या याद करना है, भवानी प्रसाद मिश्र है, नहीं,
हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र है इसके राइटर। सबसे पहले इसके राइटर को याद कर लेंगे, फिर इस कविता को रीडिंग मारेंगे एक बार हल्का सा, और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से एक बार वीडियो को सुनने के बाद सभी कंप्लीट हो गए होंगे, कुछ भी पॉइंट नहीं बचता है इस चैप्टर में। और अच्छे से आप इसको एक बार रीडिंग मार लीजिए। सभी बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं तो 2 मिनट के लिए प्लीज़ उसको उसी समय एक बार देख ले, उसी समय एक बार पढ़ ले, तो कभी लाइफ में दोबारा वो चीज़ें भूलता नहीं है बच्चा। तो हमेशा अपना टीचर जो भी काम कराए, स्कूल का हो चाहे ऑनलाइन का हो, कोई भी हो, तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बाद में देख लूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।